So hey everyone, this is Vasha. So welcome back to my YouTube channel. This is my first introduction video. It is not my blog, yes. तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ क्योंकि अब आप मुझे डेली डेली देखने वाले हो यूट्यूब पर। मुझे कंटेंट क्रिएटिंग करनी है, यस। सो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैंने अभी 12th पास की है इसी ईयर। तो अभी मैं फर्स्ट ईयर में आ गई हूँ। ऑफकोर्स कंटेंट क्रिएटिंग इतनी आसानी से नहीं कर पा रही हूँ मैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ ये बहुत बड़ी बात है कंटेंट क्रिएटिंग करना या रील्स डालना या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना। तो मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। मेरी फैमिली या मेरी मम्मा ने बोला है अगर मैंने यूट्यूब पे 10K यानी 10,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए तो वो मुझे इंस्टा अकाउंट बनाने देंगी। मतलब मैंने कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किया है। तो मैंने शॉर्ट्स डेली ब्लॉग से स्टार्ट किया है, शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ। पहले मुझे लगता था ये कितना इजी है, बस अपना डेली रूटीन बना के डालना है। बट जैसे ही मैंने स्टार्ट किया भाई कितना भयंकर प्रेशर है यार। मतलब तुमको शूट करना है, तुम कुछ कर रहे हो उसको 10 एंगल में तुमको फ़ोन सेट करना है एंड मीन्स तुम्हारे पास माइक भी नहीं है और वो आवाज़ भी क्लियर आनी चाहिए। तुम वॉइस ओवर कर रहे हो तो ये शुरू में जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा रिस्की हो गया कंटेंट क्रिएटिंग करना। सो गाइस मुझे अभी ढंग से बनाना भी नहीं आता। मुझे पता है कहीं कहीं मेरी टंग स्लिप हो जाएगी। सो प्लीज़ माइंड मत करना। एंड मतलब मैं ये चीज़ कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएटर बन रही हूँ। मतलब फॉर मैं खुद में डेवलपमेंट चाहती हूँ। मैं खुद इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होना चाहती हूँ। बहुत चीज़ें हैं जो मुझे एक्सप्लोर करनी है। बट एक ऐसा लूप है ना कि जहाँ से मेरी जैसी लड़कियाँ बिलोंग करती हैं वो जान सकती हैं कि हम जैसी जो मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वो एक ऐसे लूप में फंसी होती है जहाँ वो कहीं निकल ही नहीं सकती। लिटरली वो घर से 2 कदम दूरी पर भी अगर अकेली गई तो उन्हें ये घोषित कर दिया जाता है, देखो अकेली जा रही है तुम्हारी लड़की घर से बाहर। सो गाइस पहले मैं भी ये सोचती थी कि कोई अच्छा सा टाइम आएगा जब मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट करूँगी या फिर कोई कुछ इतना अच्छा ओकेज़न होगा यहाँ मैं कैमरा उठाऊँगी और बोलूँगी, चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि वो टाइम कभी आता ही नहीं है। अच्छा टाइम कुछ होता ही नहीं है। आप जब कैमरा उठाकर वीडियो बना दो या आप जो भी चाहते हो लाइफ में जब भी स्टार्ट कर दो वही रियल टाइम और अच्छा टाइम होता है। क्योंकि पता है शुरुआत में जब मैंने कुछ 10 दिन पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने रैंडम वीडियो कुछ जो मेरी अच्छी अच्छी क्लिप्स थी मोबाइल में वो मैंने उस टाइम ही डाल दी। एंड नेक्स्ट डे से मुझे ये था कि मुझे डेली शूट करना है और बिल्कुल ही रैंडम मैंने वो क्लिप्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाली थी। एंड रियली उस पर 371 व्यूज़ मैंने फर्स्ट वीडियो पर अचीव किए थे। तो मुझे लगा शायद हाँ मैं कर सकती हूँ। अभी भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन व्यू आ रहे हैं, व्यू नहीं आ रहे, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो मैंने ये चीज़ है ना एक्सेप्ट कर लिया कि यार लाइफ में अप डाउन्स आएंगे ही। आप चाहे कुछ भी कर लो, स्टडी कर लो, ब्लॉगिंग कर लो या फिर आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो अप डाउन्स आएंगे ही। और ये मेरे साथ भी होता है कि किसी दिन हाँ वीडियो अच्छे से जा रही है, 1000 क्रॉस कर रही है, किसी दिन शुरू में तो 1 2 3 व्यूज़ ही आ रहे हैं। तो कभी कभी ये होता है कि नहीं यार नहीं ये हमसे नहीं होगा। पर मैं मेरी सिस्टर से बोलती हूँ कि यार नहीं मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मेरे से नहीं होगा। तो वो बोलती हैं कि अभी से तू चाहती है कि तेरे 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएं तो ये कैसे होगा। हर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया है, सबने ऐसे ही स्टार्ट किया है। तो उनके जब जाके वो इस लेवल पे पहुँचे हैं, सबने इस चीज़ पे टाइम दिया है। तो मेरी सिस्टर कह रही थी अगर तेरे अंदर पेशेंस नहीं है तो ये बिल्कुल मत कर। बट लिटरली मैं अकेली होती तो मैं ये सब चीज़ छोड़ देती। बट जो हमको मोटिवेशन देता है वो हमारी बिग सिस्टर एंड ब्रदर होते हैं। मेरे वीडियोस में देख रहे हो शॉर्ट्स ब्लॉग में कि वो सच में मेरे साथ वीडियोस बनाती हैं अच्छे अच्छे। वो मेरे शॉर्ट्स क्लिप्स में मैं उनको लेती हूँ। एंड यस गाइज आप ये सोचोगे कि 12th क्रॉस करके ही यूट्यूब आगे पढ़ना नहीं है। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैंने 2 ईयर नीट की तैयारी की है। यस मैं नीट की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने 11th 12th दोनों में नीट की तैयारी की। 12th में मैं ये थी इतनी हवा में थी कि इस साल तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। घर में ऐसा हो गया था जनवरी फरवरी में ही कि भाई मैं तो कॉलेज जाऊँगी कुछ मंथ बाद। पर कहते हैं ना कि जो एक उड़ता है वो एक साथ गिरता भी है। तो ऐसी सिचुएशंस मेरे साथ हुई। मैं जैसे ही एग्ज़ाम में बैठी,
ठीक है, मेरा टाइम ऐसे निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ हुआ क्या। मैं एग्ज़ाम दे के आई तो मतलब नंबर 300 के अप्रॉक्स बैठे, 300 के, यस। तो लाइक एकदम से इंसान इधर है और वो एकदम से ऐसे गिर गया, तो लाइक वो हो गया कि ये हुआ क्या। उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी कि यार मतलब अब मैं कैसे दोबारा तैयारी करूँगी। मुझे तो आगे कंटेंट क्रिएटिंग करनी थी, मैं सोचा कि कॉलेज जाऊँगी, वहाँ मैं अपना कैमरा उठाऊँगी, वहाँ मैं ये चीज़ करूँगी। बट जब मैंने 12th में इतनी मेहनत की, लाइक सिर्फ कभी कभी रातों में 4 घंटे सोना या फिर कभी पूरी रात सोना ही नहीं, तो लाइक शायद मेरा दिमाग उस चीज़ के लिए बना ही नहीं। मैंने ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर ली। मैंने ये था कि मैं दोबारा री नीट की नहीं, मैं दोबारा नीट की तैयारी करूँगी। लाइक वो वाला प्रेशर मैं 10 डेज़ में अपने सर से गायब कर चुकी थी कि ठीक है, नहीं हुआ, एक बार और ट्राई कर लेंगे, ड्रॉप ले लेंगे। बट ये होता है ना कि तुमको 10 दिन ही बाद अगले दिन ही आ रहा है रीनीट। ब्रो कैसे, मतलब आपका प्रेशर अभी कम हुआ है, अब कैसे वो प्रेशर झेलोगे दोबारा कि ये तुम रीनीट दो, उसके बाद तुम्हारे एग्जाम मतलब मार्क्स नहीं बनेंगे। लाइक वो प्रेशर बहुत गंदा प्रेशर है। और प्रेशर सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है स्टूडेंट्स की होती है पेरेंट्स की उम्मीद। वो उम्मीद लगाते हैं और वो जब ये कहते हैं ना हमें तेरे से उम्मीद थी, तो ऐसा लगता है सब टूट गया, सब बिखर गया। तो मैंने, अब भी रीनीट का पेपर है, आई एम नॉट स्टिल रेडी, मैं तैयार ही नहीं हूँ उस पेपर के लिए। लाइक ठीक है, अब होगा जो देखा जाएगा। पर मैंने ये सोच लिया है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। कुछ चीज़ें हो रही हैं तो किसी चीज़ अच्छे के लिए ही हो रही हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट आई एम स्टिल, मतलब अब मैं जो मेहनत करना चाहती हूँ, इस चीज़ पे मेहनत करना चाहती हूँ। मैं खुद से भी एक बात कहती हूँ कि मेहनत वहाँ करनी चाहिए जहाँ आपको फल मिले। तो शायद एक बार मुझे इस पे मेहनत करके देखूँ कि कुछ तो फल मिलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा ना कि मैं सही टाइम के बारे में कहा, तो पहले भी मैं सोचती थी मैं कॉलेज जाऊंगी, वहाँ जाकर मैं कैमरा उठाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी। तो ब्रो वो सही टाइम कभी आता ही नहीं है। मैं कॉलेज गई ही नहीं तो मैं कैमरा कैसे उठाऊंगी। तो फिर लाइक ड्रॉप की तैयारी करो, एक और बार नीट की तैयारी करो, तो आप ऐसे लग रहा है 1 साल पीछे हो गए हो। असली रीज़न मेरा यही है कि मुझे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होना है। सो गाइज, मुझे अगर आपने वीडियो देख ली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ हेल्प मी, लिटरली आई नीड दिस, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें मैंने खुद के बारे में बताया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। आप ज़्यादा तो मुझे जानते नहीं होंगे बिकॉज इतनी वीडियो नहीं आई है मेरी यूट्यूब पे अभी। पर स्टिल अगर अच्छा चलता रहा चीज़ें या फिर थोड़ा माइंड स्टेबल रहा तो मेरा कंटिन्यू होगा। 100% मेरी यही रहेगा कि मैं ये चीज़ें कंटिन्यू करूँ, बिकॉज मैं खुद चाहती हूँ यार लाइफ में कुछ करना, कुछ तो अचीव हो यार। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी। आप सबके सपोर्ट के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, राधे राधे। एंड अगर आप चाहें तो प्लीज़ लाइक फॉलो सब्सक्राइब कमेंट कर दें प्लीज़। So bye guys.